अब दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहला बयान कॉकरोच जनता पार्टी का, लोकतंत्र की जीत हुई है। सब है साथ में, सब है साथ। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है, लेकिन इस बार हम सरकार से बस दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि 20 जुलाई को और उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर क्या होगा। हमने क्या बोला था, पहला विकेट एक बार गिरने तो दो। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है मेरे साथियों। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। आप लोगों से वादा है हमारा। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कौन कहता था कि हमारे सरकारों में इस्तीफे नहीं होते? थोड़ा सा पीछे होने के लिए बोलते बैरिकेड से। दोस्तों, ये इस देश के आम आदमी की जीत है, इस देश के युवा की जीत है। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर इस वक्त जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट, और उन्होंने कहा है कि ये हमारी जीत का जश्न है। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सरकार से बातचीत की गई थी। 2 दौर की बातचीत हुई जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है अपने इस्तीफे की। देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, और उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। देश के छात्रों ने कर दिखाया, ये कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है। अशरफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी कह रही कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे छात्रों की जीत हुई है, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने यही कहा कि मैंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, ये मेरी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये मेरे देश के भविष्य की बात है, और कोई दूसरी ताकतें इसका फायदा ना उठाएं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी आप जश्न मना रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ये बात बहुत साफ कर चुके हैं कि जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो देश के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो देश के दुश्मन हैं, जो एजेंसीज हैं, वो इनके आंदोलन को हाईजैक न कर ले, कहीं दुरुपयोग न करे, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो सीजेपी के लोग हैं वो यही मांग भी कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, तो वो उन्होंने यहां आज इस्तीफा का दे दिया है। और इसी चीज को अब जो सीजेपी के लोग हैं
वो अपनी जीत मान रहे हैं कि हम जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे पिछले करीब 1.5 महीने से, वो अब जाकर पूरी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान भी यही बात दोहरा रहे हैं कि मैंने जो इस्तीफा दिया है युवाओं के भविष्य के लिए दिया है, देश के लिए दिया है, क्योंकि देश जो की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न हो। उनका जो दुश्मन देश है, जो एजेंसीज हैं दुश्मनों की, वो कहीं इस आंदोलन की आड़ में अपने नापाक मंसूबों को ना पूरा करने में लग जाएं। इसको देखते हुए उन्होंने देश हित में ये आज बड़ा फैसला किया है और बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होता है, क्या आंदोलन जारी रहेगा, क्या करना है, इस चीज पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि सीजेपी के लोग और तमाम जो विपक्षी लोग हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला बयान आया उसमें वो तो यही कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन तो शुरू हुआ है, खत्म हुआ ही नहीं है। मतलब वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन तो अभी शुरू ही हुआ है। और क्या चाह रही है सीजेपी? देखिए, उनकी प्रमुख मांगों में तीन ही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, जो छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब वापस किए जाए, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, दोषी जो थे उसके लिए उन पर कार्रवाई की जाए। तो अब देखते हैं कि क्या वो बाकी अपनी जो मांगे हैं उस पर अड़े हुए हैं। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, यानी जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अब उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये उनकी तीन प्रमुख मांगे थी कि जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिन्होंने लाठीचार्ज की, और जहां पर तक हो जो मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस ली जाए, प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। अब देखते हैं कि वो किन मांगों को। आपके पास आऊंगे, मिथिलेश संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? धर्मेंद्र प्रधान का एक तरफ इस्तीफा और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि छात्रों की जीत हुई है, ये युवा शक्ति है। क्या माहौल इस वक्त वहां? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद की ये तस्वीर है। पिछले 25 दिनों से इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर ये प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद अब यहाँ पर जो छात्र बैठे नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंदौर के भंवर कुआं पे इस वक्त सेलिब्रेशन चल रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर के भंवर कुआं चौराहे की, और इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर पिछले 25 दिनों से लगातार हम सभी बहुत खुश हैं। हमारी जो पुकार थी, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली वालों, बच्चों की भी जीत हुई है, इंदौर की भी जीत हुई है, सभी छात्रों की जीत हुई है। अभी प्रदर्शन खत्म हो रहा है? नहीं, अभी प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी 23 मांगे हैं, जैसे कि बस पास हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, कुछ बेसिक हमारी मांगे हैं, वो एक बार पूरी होंगी, उसके बाद हमारा आंदोलन कंप्लीट होगा। लेकिन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया? सेलिब्रेशन बिल्कुल शुरू हो चुका है। जो मेन जंक्शन में जो डिमांड को लेकर बैठे थे, जो डिमांड थी, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं भंवर कुआं चौराहे। बहुत खुशी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये देश में सभी छात्रों की जीत हुई, जो लगातार इस इंदौर के 26 दिन में ये 26वां दिन है, ये संघर्ष की जीत हुई। और ये युवाओं की वजह दिल्ली में लगातार भारत के तमाम युवा आज बोलना चालू कर रहा है। आगे भी लगातार लड़ाइयाँ जारी है कि जब भ्रष्टाचार होगी। जी क्या कह रहे हैं? कुछ नारे लगा रहे थे आप लोग? 23 दिन नहीं, कितने 26वां दिन अनिश्चितकालीन धरना पर। इतना खुशी हो रही है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों की जीत हुई, बहुत खुशी हो रही है आज। सबसे पहले तो जिन छात्रों ने सुसाइड करा है, जिनकी जान गई इस आंदोलन में, उन सबकी आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और ये आंदोलन, ये चिंगारी यहाँ से इंदौर से निकल पूरे दिल्ली तक ये आंदोलन। और छत्तीसगढ़ से अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करती हूँ। अभिषेक, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का एक तरफ इस्तीफा, उनके 2 पोस्ट हमने देखे सोशल मीडिया पर, और दोनों ही पोस्ट काफी भावनात्मक पोस्ट थे, जहां उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और उनके आगे मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, मैं देश के भविष्य को देखना चाहता हूं। दूसरी तरफ सीजेपी का ये कहना है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। कैसे देख रहे हैं अभिषेक? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी
अब उसके बाद अंश का देखना ये है कि इसके कौन किस तरीके से लेता है। बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर ले सकती है, कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसने एक प्रेशर क्रिएट किया, उसने एक माहौल यहाँ पर बनाया। लेकिन सच ये भी है कि अब जितने भी विशेषज्ञ हैं, हमने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की, देश भर में हर कोई यही बात कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है वो किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में देखिए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को हैंडल किया है, अचानक से इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री आते हैं, उनका जो वीडियो सामने आया, उन्होंने लोगों से डायरेक्ट संवाद वहां पर किया और उसके बाद जो उनको रिस्पॉन्स वहां पर मिला वो एक ऐतिहासिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होंगी। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रमाकांत, भोपाल में क्या माहौल इस वक्त? जी देखिए, भोपाल में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ छात्रों ने अपनी खुशी जरूर जाहिर की है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भावनात्मक पोस्ट करते हुए इस्तीफा दिया है। वो छात्र इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहे हैं कि आखिर नीट के एग्जाम के चलते जिन छात्रों ने सुसाइड किया और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रेशर सरकार पर भी बना हुआ था। और सरकार ने हालांकि विश्लेषक यही कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आके पोस्ट किया और कहा कि मैं भावनात्मक रूप से पिछले 10 दिनों से काफ़ी दुखी हूँ और मेरी प्रतिष्ठा छात्रों के आंदोलन से ऊपर नहीं है, छात्रों की परेशानियों से बड़ी नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस्तीफा दिया और इससे सीजेपी अपनी एक बड़ी जीत मान सकती है। हालांकि श्रेय लेने की लड़ाई जो है अलग अलग पार्टियों में शामिल रहेगी। कांग्रेस भी जंतर मंतर पर मौजूद थी, आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पर मौजूद थी। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं, प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। तो आप देखिए, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आप सुन रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। अब आगे उन्हें लिखित में वो जाएंगे।